1750 के दशक में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत राजशाही और व्यापार के संग्राम में उलझा हुआ था। सड़कें सोने और चांदी के व्यापार से भरी थीं और हर महल में सत्ता की महक फैली हुई थी। इस धन और शक्ति की चकाचौंध ने कई लोगों के दिलों में लालच भर दिया। मीर जाफर का जन्म एक मध्यम दर्जे के मुस्लिम परिवार में हुआ। बचपन से ही उसे राजनीति और सत्ता की चालाकी समझने की शिक्षा मिली। वो हमेशा जानता था, सिर्फ शूरवीर या तलवार से ही नहीं, दिमाग और चालाकी से भी राज्य जीता जाता है। 1756 में सिराज-उद-दौला ने बंगाल का ताज संभाला, जो युवा और उतावले स्वभाव के थे। उसकी सत्ता में सुधार और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कदम ने बहुतों की नींद उड़ा दी। यहाँ मीर जाफर की चालाकी काम आने लगी। उसने धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ संपर्क बनाए। मीर जाफर चाहता था सत्ता, लेकिन उसे डर भी था। उसकी पहचान हमेशा सिराज-उद-दौला के पैरों के नीचे रही। हर कदम पर वह सोचता, क्यों ना अंग्रेजों की मदद लेकर अपने लिए भविष्य बनाऊं। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। राजा को धोखा देना, अपने ही लोगों को धोखा देना, ये किसी शेर का काम नहीं। मीर जाफर ने समझा कि अगर सिराज-उद-दौला को हराना है तो अंग्रेजों के साथ रहना होगा। ये पहला कदम था उस गद्दारी की जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 3 जून 1757 प्लासी का मैदान भारत का इतिहास बदलने वाला था। सैकड़ों भारतीय सैनिक और अंग्रेजों की फौज आमने सामने थी और हर आंख में डर और उम्मीद का मिश्रण था। मीर जाफर ने उस दिन अपनी योजना पूरी कर दी। सिराज-उद-दौला के खिलाफ अंग्रेजों का साथ। उसने अपने सैनिकों को पीछे रखने का आदेश दिया। युद्ध में कदम नहीं रखा। सिराज-उद-दौला के सैनिक अकेले ही अंग्रेजों से भिड़े और हारते हारते इतिहास में दर्ज हो गए। मीर जाफर की चाल ने पलट दिया युद्ध का रुख। एक गद्दारी जिसने भारत को गुलामी के 200 साल दे दिए। सिराज-उद-दौला घबरा गया, उसके सैनिक टूट गए और अंग्रेजों ने विजय पताका लहरा दी। मीर जाफर अब नवाब बन गया, लेकिन उसका नाम गद्दारी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। लोगों ने समझा देश में आजादी खत्म हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं मीर जाफर मजबूर था और उसने अपना और परिवार का जीवन बचाने के लिए यह कदम उठाया, पर परिणाम वही रहा। भारत 200 साल तक अंग्रेजों के हाथों में रहा। मीर जाफर की सत्ता में कोई गौरव नहीं था, सिर्फ डल और गद्दारी का नाम। वो राजा बन गया, पर इतिहास ने उसे हमेशा गद्दार के रूप में याद रखा। प्लासी की जीत के बाद मीर जाफर अब नवाब बन गया, लेकिन सत्ता उसके लिए ताज नहीं, जंजीर थी। अंग्रेजों की नजर हर कदम पर थी और उनका दबाव हर निर्णय में झलकता था। मीर जाफर ने जान लिया कि सच्चा अधिकार उसके हाथ में नहीं था। हर कदम उसे अंग्रेजों के इशारे पर चलना पड़ता। उसने अपने परिवार और समर्थकों के लिए छोटे छोटे समझौते किए ताकि सत्ता में बने रह सके, लेकिन हर समझौता उसे और भी अकेला कर देता था। कुछ जमींदार और सेनापति उसके खिलाफ उठ खड़े हुए और बंगाल में छोटे बड़े विद्रोह शुरू हो गए। अंग्रेजों ने धीरे धीरे उसकी शक्ति को कम कर दिया और उसकी इज्जत केवल नाम तक रह गई। 1765 के आसपास मीर जाफर की मौत हुई। एक राजा जिसकी सत्ता कभी पूरी नहीं थी। उसका नाम इतिहास में गद्दारी के साथ दर्ज हो गया। पर क्या सच में वो गद्दार था या मजबूरी ने उसे ऐसा किया? इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या मीर जाफर ने अपने लिए कदम उठाया या देश के भविष्य को खतरे में डाल दिया? एक चीज स्पष्ट है, उसकी चाल ने भारत की तकदीर बदल दी और अंग्रेजों का साम्राज्य शुरू हुआ। मीर जाफर, गद्दार या मजबूर, उसका नाम आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में गूंजता है।